स्वागत है आप सभी का पीएचडी क्लासेस में। आज मैं एक ऐसी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जो कि किसी भी एग्जाम में, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, हमेशा उसमें पूछा जाता है। उसका नाम है टॉपिक का फ्रेजल वर्ब। ये ऐसा टॉपिक है कि आप इसे ऐसे नहीं देख सकते कि इसका एक क्वेश्चन आएगा आपको। नहीं, ये जो है चाहे कॉम्प्रिहेंशन में आ जाए, पैसेज में आ जाए, चाहे क्वेश्चन में आ जाए, चाहे अलग से सिंगल पूछ लिया जाए, तो ये कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश में कहीं भी आ सकता है, ठीक है, और किसी भी फॉर्म में आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो आप किसी भी एग्जाम को टैकल नहीं कर सकते। तो चलिए पहले इस बात को समझते हैं कि ये है क्या। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कोई वर्ड लिया, ब्रेक ले लिया, ठीक है, ये क्या है, एक वर्ब है, बात समझ में आ गई। लेकिन जैसे मैं इसमें इन लगा दूंगा या इनटू लगा दूंगा, तो ये इन या इनटू क्या, ये प्रपोजिशन है, ठीक है। तो ये जो इन है इसका मीनिंग अलग है, ब्रेक है इसका मीनिंग अलग है। आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो इसका जो मीनिंग आएगा वो इन सबसे अलग आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप इन्हें ध्यान से नहीं समझेंगे तो जो आप सोचते हैं ना ब्रेक मतलब तोड़ना होता है, वो तोड़ कुछ और देगा वहां पे। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे देखते हैं कि कैसे कैसे इसकी प्रपोजिशन रख के हम जो इसे समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस वर्ड को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो यहां पे मैंने कुछ अपनी ही टेक्निक लगाई है, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, जैसे फर्स्ट वर्ड है अकाउंट फॉर। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा, मैंने कैसे टेक्निक से बनाया हुआ है बस उसे देखना। अकाउंट का मतलब होता है, देखिए आपने तो सुना होगा बिकॉज ऑफ, अकाउंट ऑफ, ओइंग टू, ठीक है। तो ये जो अकाउंट ऑफ होता है ये बताता है किसी भी चीज का रीजन, कोई कारण बताता है ना। अब फॉर का मतलब होता है के लिए, किस चीज के लिए, बात समझ में आ गई। तो कहीं ना कहीं ये जुड़ के कुछ अलग ही मीनिंग देगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है ऐसे कि अकाउंट का मतलब होता है रीजन, किसी चीज का कारण बताना। फॉर का यूज होता है के लिए, तो किसी कारण के लिए, किसी रीजन के लिए, जिस रीजन के लिए है, अगर आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन द रीजन, तो वो होता है आपका अकाउंट फॉर। फिर से समझिए मैंने क्या बोला। अकाउंट का मतलब होता है किसी भी चीज के कारण, फॉर का मतलब के लिए। अब जिस कारण के लिए है वो आपने एक्सप्लेन किया तो जुड़ के इसका मतलब हो गया एक्सप्लेन द रीजन। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने बोला आई कांट अकाउंट फॉर हिज कमिंग हियर। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने बोला आई कांट अकाउंट फॉर हिज कमिंग हियर। इसका मतलब ये है कि आई कांट अकाउंट फॉर का मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता रीजन हिज कमिंग हियर, उसके यहां आने का। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। मतलब अकाउंट फॉर का मतलब होता है किसी भी रीजन को एक्सप्लेन करना। बात समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आस्क आफ्टर। अब एक बात बताइए, मैंने इसे कैसे लर्न किया, ध्यान से समझिए। आस्क का मतलब होता है किसी भी चीज को पूछना, है ना। आफ्टर क्या मतलब होता है बाद में। तो इसका कुछ ऐसा मीनिंग होना चाहिए कि सर पूछा है बाद में। एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो जब उसकी तबीयत ठीक नहीं है या उसके साथ कोई घटना हो गई तो पूछोगे बाद में क्या, उसका हालचाल। पूछोगे बाद में क्या, उसका हालचाल। तो आस्क आफ्टर का मतलब होता है आस्क अबाउट क्या, वंस वेलफेयर। मतलब आप किसी का भी हालचाल पूछते हो तो उसका यूज क्या करते हो, आस्क आफ्टर का यूज करते हो। जैसे मैंने बोला कि आई आस्क्ड आफ्टर यू व्हेन आई मेट योर ब्रदर। तो मतलब क्या है, आई आस्क आफ्टर यू, क्या मतलब आपका वेलफेयर पूछा कब, व्हेन आई मेट योर ब्रदर, जब मैं आपके भाई से मिला। बात समझ में आ गई। तो आस्क आफ्टर का मतलब होता है किसी का भी जब आप हालचाल पूछते हैं तो वहां पे आप किसका यूज करते हैं, आस्क आफ्टर का। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए, आस्क फॉर क्या होता है ये बताएं। अब एक बात बताइए, आस्क मतलब पूछना हुई है, ठीक है, फॉर का मतलब के लिए, किस चीज, किसी भी चीज के लिए,
बात समझ में आ गई। तो जब आप किसी भी चीज के लिए किसी से पूछते हैं, जैसे मैंने बोला कि क्या आपके पास एक ब्लैक पेन है, तो इसका मतलब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आई आस्क फॉर अ ब्लैक पेन। बात समझ में आ गई। तो आप किसी भी चीज के लिए अगर पूछते हैं, रिक्वेस्टेड फॉर किसी भी चीज के लिए, जैसे मैंने बोला कि क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा, तो आई आस्क फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। तो कहने का मतलब ये आस्क फॉर का मतलब होता है पूछना किसी भी चीज के लिए। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बैक आउट। ये देखिए एसवी बख्शी बुक है, और एसवी बख्शी बुक जो है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है किसी भी एग्जाम के लिए। तो उसी की लाइन से हम लोग जो है क्या जितने फ्रेजल वर्ब हैं उसको ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, उसी में क्या है बच्चों, बैक आउट। बैक आउट का मतलब क्या होता है बताएं सर? बैक का मतलब वापस, बैक का मतलब वापस, आउट का मतलब आउट, बहुत ज्यादा आउट। तो ये मोस्टली यूज होता है कि जब आप किसी की प्रॉमिस को तोड़ते हैं, क्या करते हैं बच्चों, विड्रॉ करते हैं किसको, प्रॉमिस को। ठीक है, विड्रॉ फ्रॉम प्रॉमिस। जब आप किसी की प्रॉमिस को तोड़ते हैं, ठीक है, तब आप लगाते हैं बैकआउट किया। आपने क्या किया, बैकआउट किया। बात समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि अच्छा ठीक है तुझे पैसे चाहिए, मैं तुझे दूंगा, और लास्ट मोमेंट पे आपने क्या किया, बैकआउट किया। बैकआउट का क्या मतलब है, जो प्रॉमिस थी उसको तोड़ दिया। तो बैकआउट का यूज होता है जब भी आप किसी भी प्रॉमिस को तोड़ते हैं। ठीक है, तो विड्रॉ फ्रॉम प्रॉमिस। ठीक है, तो प्रॉमिस को तोड़ना ही क्या होता है, बैकआउट। ठीक है, चलिए बी इन फोर का मतलब क्या होता है, बी इन फोर का मतलब देखो, बी मतलब होना, बी मतलब होना, इन मतलब अंदर, इनसाइड होता है ना, इनसाइड, और फोर मतलब किसी भी चीज के लिए। तो एक बात बताओ यार, किसी भी चीज के लिए अगर आप इनसाइड हैं मतलब अंदर हैं, तो इसका मतलब कुछ इसी हिसाब से देखिए, पता क्या है, हालांकि जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं ये खाली क्या है बच्चों, ये टेक्निक है। ऐसा नहीं कि आप इन्हें कहेंगे कि इस हिसाब से बनते हैं, नहीं। इंग्लिश क्या कहती है कि ये खाली याद करने के लिए होते हैं, लेकिन बच्चों जब कोई भी चीज याद होती है तो आप भूल जाओगे। ठीक है, तो इसलिए क्या किया गया है कि हर सभी चीज को टेक्निक के हिसाब से बनाया गया है, जिससे कि टेक्निक कभी कोई बच्चा नहीं भूलता है। ठीक है, तो मैंने कैसे बनाया, जैसे बी मतलब होना, इन मतलब इनसाइड, फोर मतलब के लिए, किसी भी चीज के लिए अंदर होना। अंदर मतलब मान लो किसी भी चीज में पड़ जाना, इसका मतलब होता है किसी भी चीज में पड़ जाना। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि वो समस्या में पड़ गया, किसमें पड़ गया, समस्या में पड़ गया, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे मैं यूज करूंगा बी इन फोर। देख, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला ही इज इन फॉर ट्रबल। इसका मतलब क्या है कि ही इज इन फॉर ट्रबल का मतलब होता है कि वह समस्या में पड़ गया है। ठीक है, तो वो किस वजह से पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ हिज बैड हैबिट्स। बात समझ में आ गई। तो बी इन फोर का मतलब होता है किसी भी चीज में पढ़ना, किसी भी चीज में पढ़ना। और ये कैसे होता है, बी इन फोर का मतलब इनसाइड, किसी चीज के लिए इनसाइड जाना, मतलब अंदर जाने का मतलब होता है किसी भी चीज में पढ़ जाना, तभी आप उसमें क्या जाते हैं, अंदर जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है टेक प्लेस, अबाउट टू टेक प्लेस, ऐसे कर दो, अबाउट टू टेक प्लेस। ठीक है, बात समझ में आ गई। बी इन फोर का मतलब होता है किसी भी चीज में पढ़ना, किसी भी चीज में पढ़ना। जैसे वो किस में पड़ गया, वो समस्या में पड़ गया है। ठीक है, आप दुख में पड़ गए हैं। ठीक है, तो ये सब किसी भी चीज में पढ़ने का मतलब होता है बी इन फोर। किस वजह से पढ़े बच्चों, बिकॉज ऑफ ए बैड हैबिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, बियर अवे। तो एक बार इन्हें देख लेते हैं, क्या, अकाउंट फॉर, एक्सप्लेन द रीजन। अकाउंट मतलब कारण है, एक्सप्लेन द रीजन। आस्क आफ्टर, आस्क मतलब बाद में पूछोगे, क्या पूछोगे, हाल चाल पूछोगे। ठीक है, आस्क फॉर किसी भी चीज के लिए पूछोगे। चलिए ठीक है, बैकआउट, बैकआउट मतलब वापस किया, प्रॉमिस तोड़ दिया। नेक्स्ट है बी इन फोर, किसी भी चीज में पड़ जाना। नेक्स्ट है बियर अवे। अब बच्चों बियर का मतलब क्या होता है, सहना। ठीक है, अब बच्चों सहना का मतलब क्या है, देखो दो होते हैं, एक तो बियर होता है, एक भालू होता है। भालू से तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब एक ये वाली बियर होती है, सुनते ही मजा आ गया, नहीं इससे दूर रहना बच्चों। ठीक है, अब ये नहीं कहना इससे मजा आता है, मजा नहीं लेना है, दूर रहना इससे। ठीक है, चलो इसका मतलब क्या है बच्चों, बियर अवे का मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब सहना, अवे मतलब दूर। जब सहना आप छोड़ दोगे, इसे ऐसा समझो
जब आप किसी भी चीज को सहना छोड़ दोगे, जैसे मान लीजिए आपको कोई दबाता है, ठीक है, पहले तो आप दबते थे, अब आपने दबना छोड़ दिया, मतलब बी ए अवे। अवे का मतलब आपने छोड़ दिया। तो बच्चों जब हम सहना छोड़ देते हैं किसी भी चीज को, तब हम जीतने लगते हैं, तब हम जब हम कोशिश दिखाएंगे तभी तो जीतेंगे। तो बी ए अवे का मतलब होता है जीतना, विन, या आप कह सकते हैं किसी भी चीज को प्राप्त करना, टू गेट। बात समझ में आ गई? जैसे मैंने बोला ये सब तो हटा देता हूं, मुझे उम्मीद है ये सब तो समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, जैसे मैंने बोला आई बॉर अवे फर्स्ट प्राइज इन कंपटीशन। इसका मतलब ये है कि बच्चों बेयर अवे मतलब क्या होता है, विन, जीतना, या मैंने प्राप्त किया, ठीक है, वही तो है। तो आई बॉर अवे सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि पास्ट में है, फर्स्ट प्राइज इन द कंपटीशन। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बियर अवे का मतलब सहना जब छोड़ा हमने तब हम जीतने लगे। याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, बियर ऑन। अब एक बात बताओ, ओन का मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर, और पोन का मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर, ये भी वही होता है, सेम ही होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, बियर मतलब सहना। अब आपने सहना दिया छोड़, जब आपने सहना छोड़ दिया तो अब आपकी बातों का ओन मतलब किसी के ऊपर क्या पड़ेगा बच्चों, इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब होता है प्रभाव पड़ना, ठीक है। तो बियर ओन का मतलब होता है कि किसी पे आपका इफेक्ट पड़ना। बियर ओन मतलब किसी भी चीज पे आपका क्या पड़ना, इफेक्ट पड़ना। वो कैसे पड़ेगा, जब आप क्या किसी भी चीज को सहना छोड़ दोगे। बियर मतलब छोड़ दिया तो जीतने लगे, अब जीतने लगे तो सभी पे क्या पड़ने लगा, आपका इफेक्ट पड़ने लगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, तो इसे हटा देता हूं, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट बताएं बच्चों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बियर आउट। अब कैसे बनाओगे, इसकी टेक्निक बताओ, कैसे बताओ। तो आपने कहा कि सर बियर मतलब सहना, अब मैं कहता हूं कि सहना को आउट किया जाए, खत्म किया जाए। तो सहने को खत्म किया जाएगा तो मतलब ये है कि अगर कोई भी आदमी आर्ग्यूमेंट करता है, आर्ग्यूमेंट मतलब बहस करता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, सपोर्ट दी आर्ग्यूमेंट। टेक्निक समझ में आई? मैंने बोला बियर मतलब सहना, ठीक है। और जब सहना है और सहने को क्या करना है, आउट करना है, खत्म करना है, तो इसका मतलब ये है कि जो लोग आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करते हैं, जो लोग बहस करने लगे, आपको उनकी भी क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप सपोर्ट करोगे तो क्या होगा, तभी बच्चों क्या होगा, बियर आउट होगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई। देखो ऐसे टेक्निक बनाते चले जाओ, ऑटोमेटिक कुछ भी चीज होगी तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, ठीक है। और यार शेयर कीजिए, यार लाइक कीजिए, ठीक है। अगर पसंद आया तो लाइक होना चाहिए, और सब्सक्राइब तो कीजिए, प्लीज कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, बियर विद का मतलब क्या है। अब एक बात बताओ, विद होता है किसी के साथ, साथ किसी के साथ। अब बियर मतलब क्या होता है, सहना। और आप चाहते हो कि बच्चों बियर आउट नहीं करना चाहते, सहना खत्म नहीं करना चाहते, तो बच्चों आप चाहते हो कि विद मतलब किसी के साथ सहो। जब आप सहोगे बच्चों किसी भी चीज को, तो इसका मतलब यह है कि बच्चों सहने के लिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। तो बियर विद का मतलब होता है टू शो क्या, पेशेंस। तो जब आप पेशेंस दिखाते हो, जब आप पेशेंस दिखाते हो किसी के साथ, तो बियर विद का मतलब होता है कि पेशेंस दिखाना। समझ में आया? अब बियर आउट मतलब आउट करना है, तो आउट का मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, ब्लो मतलब क्या होता है बच्चों, उड़ना, उड़ना, उड़ाना, ये तो होता है, ठीक है ना। विंड ब्लोइंग सुना होगा, बहती है, ठीक है। और आउट मतलब तेजी से बहना मतलब होता है, इसका मतलब होता है बुझाना। क्या होता है बच्चों, ठीक है, एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है कि
किसी भी चीज को बुझाना। जैसे कैंडल होता है ना, कैंडल को क्या किया, बुझा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्लो आउट। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल, द कैंडल ब्लू आउट एज द गेस्ट ऑफ विंड केम इन। जैसी हवा का झोंका है, क्या द कैंडल ब्लू आउट, बुझ गई। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, ब्लो ओवर। ब्लो मतलब उड़ना, उड़ाना। ओवर का मतलब क्या होता है, देखो प्रेपोजिशन मैंने बताया था आपको, पढ़ा होगा आप लोगों ने, और नहीं पढ़ा तो जाके पढ़िए। लगभग जो है 5 घंटे की वीडियोज है, 5 नहीं 6 घंटे की होगी लगभग। ठीक है, 3 वीडियोज में प्रेपोजिशन कंप्लीट किया हुआ है, जाके देखिए। देखिए, तो ओवर मतलब क्या होता है, किसी भी जगह से यहां से लेके यहां तक आना। ठीक है, मतलब किसी भी चीज को पार करना, यहां से यहां। अब ब्लो मतलब क्या होता है, उड़ना। तो उड़ेगा बच्चों यहां से यहां तक का मतलब यह है, इसका सेंस ऐसा होता है कि जब क्या पढ़ना बच्चों, कोई भी चीज खत्म होना, कम टू एन एंड, बट कैसे, विदाउट हार्म। विदाउट मतलब आपका यहाँ पे ये मोस्टली यूज होता है, जैसे मान लीजिए कोई दुख आया, आपके कोई दुख पड़ा आपके, ठीक है, फैमिली में किसी चीज में कोई दुख पड़ता है, दुख आया आके चला गया बिना किसी को इफेक्ट किए। ठीक है, समझ गए, मतलब किसी भी समस्या का आना और आपको बिना क्षति पहुंचाए, बिना नुकसान पहुंचाए चले जाना ही ब्लो क्या होता है, ओवर होता है। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा सा हटा देता हूं जिससे कि ये बाकी को समझाना है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ब्लो। ब्लो मतलब उड़ना, वही उड़ाना। अप मतलब बहुत ज्यादा उड़ाना। जब बहुत ज्यादा उड़ता है ना तो बच्चों तब क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन समझते हो, एक्सप्लोजन का होता है मतलब विस्फोट होना। तो ब्लो अप का मतलब होता है क्या, विस्फोट होना। एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट होना। तो जब आप कहीं भी विस्फोट होता है, क्या होता है, विस्फोट होता है, तो वहीं पे समझिएगा क्या होता है, ब्लो अप होता है। ठीक है, जो टेररिस्ट अटैक करते हैं ना तो क्या होता है, ब्लो अप मतलब एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोडेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, ब्रेक डाउन। अब एक बात होती है, ब्रेक मतलब क्या होता है, वही टूटना, और डाउन बहुत ज्यादा है। तो ये 2 जगह यूज होता है। एक तो किसी भी अगर उस के लिए यूज होगा, किसके लिए यूज होगा, किसी भी मशीन के लिए यूज होता है। तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज का काम करना को स्टॉप करना। जैसे होता है गाड़ी क्या हो गई, ब्रेक डाउन हो गई, मतलब क्या हुआ, उसके जो फंक्शन थे उन्होंने क्या किया, काम करना बंद कर दिया। तो या तो स्टॉप वर्किंग के लिए यूज होगा। ठीक है, और नहीं तो क्या होता है, जो इंसान टूट जाते हैं ना, आशिक देखें, आशिक को क्या होता है, जो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, तो उनके लिए भी क्या होता है, ब्रेक डाउन। आप इसे कह सकते हैं इमोशनल कोलैप्स। कोलैप्स, बात समझ में आ गई। तो किसी भी मशीन का काम करना बंद हो जाना, स्टॉप वर्किंग, ब्रेक डाउन होता है। और किसी भी इंसान का दुखी हो जाना, जैसे मैंने बोला वाइल शोइंग द एविडेंस ऑफ हिज सन्स of his son that she broke down। मतलब क्या है, while showing the evidence of his son death। ठीक है, अपने बच्चे की डेथ का क्या देने के लिए, बच्चों एविडेंस दिखाते वक्त जो है क्या हुआ, शी ब्रोक डाउन, क्या हुआ, टूट गई। इमोशनली क्या हो जाना बच्चों, कोलैप्स हो जाना। तो वहां पे भी क्या लगाते हैं, ब्रेक डाउन लगाते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने बोला था कार, I came by taxi when my car क्या हुआ, जो ब्रेक डाउन। मतलब जब मेरी गाड़ी बंद हो गई, काम करना बंद कर दिया, तो आई केम बाय टैक्सी। ठीक है, तो चलिए मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जैसे कोई किसी के मकान में या किसी के घर में जो है, मतलब जानबूझ के आप ऐसे समझिए जबरदस्ती घुसता है, एंटर बाय फोर्स। एंटर बाय
फोर्स, ठीक है। तो वहां पे लगाते हैं ब्रेक इनटू। ब्रेक मतलब तोड़ना, इनटू मतलब जब गति हो। गति का मतलब था ढकेल के जान के घुस जाना। जैसे मान लीजिए मैंने बोला, इसका एग्जांपल यहां लिख दूं, ठीक है। मैंने बोला अ थीफ, ठीक है, ब्रॉक इनटू माय होम यस्टरडे। क्या होगा, जो घर में जो एक चोर घुस गया, अब चोर जो बता के थोड़ी घुसेगा, ठीक है। तो घुस जाना, एंटर बाय फोर्स क्या होता है बच्चों, ब्रेक इनटू। तो आप इसे कैसे याद करेंगे, ब्रेक मतलब तोड़ना, समझिए, गेट तोड़ा, इनटू मतलब तेजी से, इनका मतलब होता है इनसाइड, और इनटू क्या होता है जब इनमें मोशन होता है। जैसे कहीं से कूदते हो ना किसी भी जगह पे, ठीक है, किसी भी जगह का मतलब ये है कि जैसे वॉल है तो यहां से कूदे, तो ये बच्चों क्या कहलाएगा, अंदर यहां आ गया तो इन हो जाएगा, और जब गति होगी तो यहाँ पे इनटू होता है। इनटू का मतलब होता है कि इनमें जब मोशन हो जाए तो क्या कहलाता है, इनटू कहलाता है। तो मोशन कैसे होगा, जब बच्चों आप फोर्स लगाओगे। तो कहीं पे घुसना कैसे, फोर्स लगा के ही क्या कहलाता है आपका, ब्रेक इनटू, ठीक है। किसी घर में जबरदस्ती घुस जाना, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, ब्रेक इनटू। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा हटा देता हूं। अब लास्ट बचता है आपका क्या, ब्रेक ऑफ। क्या बचा हुआ बच्चों, ब्रेक ऑफ, ठीक है। अब ब्रेक मतलब तोड़ना, किसी भी संबंध को तोड़ना, किसी भी बात को तोड़ना। ऑफ का मतलब क्या होता है, खत्म होना। लेकिन इस ब्रेक ऑफ का मतलब होता है कि बच्चों ये कम टू एन एंड, एंड पे तो आता है किसी भी चीज के, लेकिन आता है बिना किसी कंक्लूजन के, ठीक है, अनसक्सेसफुली कह सकते हैं, ठीक है, अनसक्सेसफुली। जैसे मान लीजिए मैंने बोला द इशू ऑफ द इश्यूज बिटवीन, ऐसे कर दो, इंडिया एंड चाइना, क्या हो बच्चों, ब्रेक ऑफ। मतलब खत्म तो हो गया लेकिन कोई किसी चीज का कंक्लूजन नहीं निकला है। बात समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए दो दोस्त थे, आपस में लड़ गए, ठीक है, तो आपने क्या किया, आके समझा दिया, हाँ चल ठीक है ठीक है, तो चले तो गए, लेकिन उनका कोई कंक्लूजन नहीं निकला है कि वो वापस दोस्त बन गए या दोबारा नहीं मिलेंगे या अगेन नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे में क्या यूज होता है बच्चों, ब्रेक ऑफ यूज होता है। बात समझ में आ गई कि सोल्यूशन तो निकालना, सोल्यूशन निकालना, लेकिन अंत तक, मतलब जो फाइनल डिसीजन है, जो फाइनल कंक्लूजन है, उसका नहीं निकलना। बात समझ में आ गई। तो उम्मीद है कि आपको कुछ नहीं करना है, इसको वन टाइम में आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये सब याद हो जाएंगे। और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को समझिए। आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, आपको फ्रेजल वर्ब नहीं आती, अच्छा बच्चा क्या है कि बच्चा जो है ना नाउन पढ़ेगा, प्रोनाउन पढ़ेगा, वो ग्रामर पे ज्यादा ध्यान देगा, ठीक है। लेकिन अब के टाइम में एग्जाम का जो लेवल है वो ऐसा हो गया है कि मोस्टली जो है वहां पे आपको फ्रेजल वर्ब, वोकैब, इडियम्स, ठीक है, यही सब चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। एंटोनियम्स आ गया, सिनोनियम्स आ गया। अब बच्चा पढ़ के जाएगा, नाउन फिर क्या मेरा तो एग्जाम ही नहीं निकलता। तो कहने का मतलब यह है कि इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, और ये नहीं होगा तो आपका एग्जाम नहीं निकल सकता, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे आप पढ़िए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और कैसा लगा वीडियो को कमेंट में बताना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब कीजिए यार, ठीक है। चलिए।